Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic और ये जो टॉपिक रहेगा हमारा ये रहेगा कि हमने जो पिछली जो डेमो क्लास में हमने बात की थी 3 चैलेंजेस, उन 3 चैलेंजेस के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। और उसमें हमने पहला जो टॉपिक था वो डिस्कस है वो कर लिया था, वो था यूनिटी, एकता। कि भाई भारत के अंदर कैसे यूनिटी एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज था, उसको कैसे सॉर्ट आउट है वो किया हमने। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस है वो कर चुके हैं। तो अब हम बात करें जो तीसरा जो चैलेंज है, जो तीसरा जो जो 3 चैलेंज है उनमें से 2 चैलेंज है उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना या लोकतंत्र को कायम करना। ये एक प्रॉब्लम थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो गारंटी देता है, ठीक ना, हमें क्या देता है, गारंटी देता है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की हमें गारंटी देता है, या उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू एवरीवन, राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन, हर एक व्यक्ति को वोट डालने का जो अधिकार है वो प्रोवाइड करता है। अब हमारे देश में क्या है, जिस भी व्यक्ति की 18 जो एज है वो 18 या 18 प्लस हो चुकी है, 18 या 18 प्लस एज हो चुकी है, वो जो है वो वोट डाल सकते हैं। हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी सोसाइटी या किसी भी सेक्शन से ही वो क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति को वोट डालने का जो अधिकार है वो दे रखा है राइट टू वोट का। इंडिया ने अडोप्ट किया है। अडोप्ट का मतलब होता है इंडिया ने अपनाया है किसको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इंडिया ने उस चीज़ को अपनाया है, ठीक है ना, उस चीज़ को क्या किया, अडॉप्ट किया है। और जैसे ही इंडिया ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है तो ये किसके ऊपर बेस है, बेस ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म है पार्लियामेंट्री उसके ऊपर बेस है, ठीक है ना, कि जो संसदीय जो शासन प्रणाली है वो हमारी किस चीज़ के ऊपर बेस है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर, या जो जिन व्यक्तियों को हम चुन के आगे भेजते हैं वही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी होती है उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लोकतांत्रिक संविधान, ठीक है, संविधान इज नेसेसरी, वो जरूरी है एक डेमोक्रेटिक देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान जरूरी होता है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। बट वो सफिशिएंट नहीं होता डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में, लोकतंत्र को स्थापित करने में। इस्टेब्लिशिंग का मतलब होता है स्थापित करना, क्या, स्थापित करना। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र को स्थापित करने में ये सफिशिएंट नहीं है कि उस देश में संविधान है और वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, ऐसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में संविधान है बट डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे क्या है, मिलिट्री का रूल है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी डेवलपमेंट, विकास, कि ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो ऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सोसाइटी, नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन, कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पूरी की पूरी सोसाइटी का होना चाहिए, पूरे के पूरे समाज का होना चाहिए। ऑल सोसाइटी मतलब होता है समाज, पूरे समाज का होना चाहिए, न कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का। सेक्शन का मतलब होता है वर्ग, एक पर्टिकुलर एक वर्ग का न होकर पूरे समाज का जो विकास है वो होना चाहिए, डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। और इसी के लिए एक प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, समानता के जो अधिकार हैं उसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। समानता का जो सिद्धांत है उसको अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हर एक व्यक्ति समान होगा, कोई व्यक्ति अमीर, कोई गरीब,
कुछ नहीं होगा, हर एक व्यक्ति इक्वल होगा, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे। ये अपनी क्लास 11th में आपने आसानी से अलग से एक टॉपिक है वो पढ़ा होगा, ठीक है। एंड स्पेशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, क्या क्या मिलना चाहिए? स्पेशल सुरक्षा मिलनी चाहिए या प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए। किसको? विशेष ध्यान है या विशेष सुरक्षा है या विशेष जो प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए। किसको? सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है। सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप का मतलब होता है सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग। क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, ठीक है ना। सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, जो ग्रुप्स है, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जो पिछड़ा हुआ जो धर्म है, रिलीजियंस है, उसको मिलना चाहिए। और जो कल्चर है, जो संस्कृति है, ठीक है ना, जो सांस्कृतिक जो समुदाय हैं या फिर जो धार्मिक जो समुदाय हैं और वो पिछड़े हुए हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या स्पेशल जो सिक्योरिटी है वो मिलनी चाहिए। ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। अब असली चैलेंज ये नहीं था कि डेवलपमेंट पूरी सोसाइटी के लिए करना। असली जो चैलेंज जो निकल के सामने आया वो ये चैलेंज निकल के सामने आया हमारे देश के सामने कि जो पुअर्टी है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। जो गरीबी है, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, जो गरीबी है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, गरीबी को कैसे कम किया जाए, ठीक है ना। दूसरा चैलेंज आया कि एक इफेक्टिव पॉलिसी, मेक ए इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए एक जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, आर्थिक विकास के लिए एक जो इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, उसके लिए पॉलिसी कैसी बनाई जाए उन, और वो भी कैसी इफेक्टिव पॉलिसी है वो कैसी बनाई जाए। ये जो पॉइंट है वो निकल के सामने है वो आया। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं कि हाउ डिड इंडिया इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज। इंडिया के सामने जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भारत ने इन समस्याओं पे क्या रिस्पॉन्स लिया। रिस्पॉन्स का मतलब होता है क्या रुख अपनाया, इंडिया के द्वारा क्या रुख अपनाया गया इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो आंसर है वो बताऊंगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट जो डेमो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताने की कोशिश है वो करूँगा। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होता है और ये है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, विभाजन, ठीक है ना। किसका? विभाजन। पार्टीशन क्या होता है? विभाजन। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और रिहेबिलिटेशन पुनर्वास, दोबारा से स्थापित करना। ऑन 14 एंड 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त को नोट वन, कोई एक नहीं बल्कि टू नेशन स्टेट्स कम, ठीक है ना, कोई एक देश नहीं बल्कि दो देश अस्तित्व में आए थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक देश नहीं बल्कि टू नेशन कम, ठीक है ना, दो देश हैं वो अस्तित्व में है वो आए थे। 14 और 15 अगस्त को कोई एक देश नहीं बल्कि दो देश हैं वो निकल के सामने हैं वो आए थे। द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन का जो रिजल्ट जो निकला है वो निकला है क्या? द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था जो 1947 15 अगस्त 1947 से पहले था उसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो ब्रिटिश इंडिया था वो उसको डिवाइड कर दिया गया टू पार्ट्स में। एक तो बना आपका इंडिया, ठीक है, और एक बना पाकिस्तान। एक क्या बना? पाकिस्तान बना। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी गिवन बाय मुस्लिम लीग, और जो टू नेशन जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी मुस्लिम लीग ने। ये आप याद रख सकते हो। आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी।
स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लीग की? ये आपका एक आंसर होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग कब हुई थी? और मुस्लिम लीग का मानना था, या मुस्लिम लीग के अनुसार, या मुस्लिम लीग का कहना था कि जो भारत है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग, यहाँ पे आप लिख सकते हो तो लिख लेना, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है उसके अकॉर्डिंग, मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग क्या था? मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग ये था, या मुस्लिम लीग का मानना था कि जो इंडिया है, और नॉट ना, ब्रिटिश इंडिया इज ए नॉट ए कंट्री ऑफ हिंदू, ठीक है ना, वो हिंदुओं का देश नहीं है, बल्कि वो किसका देश है? वो मुसलमानों का भी देश है। तो यहाँ पे नॉट वन का मतलब होता है कि वो किसी एक कौम का नहीं है। भारत किसी एक कौम का देश नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख रखा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इंडिया है वो एक कौम का देश नहीं है, बल्कि टू पीपल्स, एक लोगों का देश नहीं है, बल्कि दो लोगों का देश है, दो कौमों का देश है। और वो कौम कौन कौन सी हैं? दोनों, वो हैं हिंदू एंड मुस्लिम। और वो कौन कौन सी हैं आपकी? हिंदू और मुस्लिम, कि हिंदुओं का देश है और मुसलमानों का देश है। और यही कारण था, इसी कारण कि भारत एक कौम का देश नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, और इसी कारण इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और डिमांड कर दी। मुस्लिम लीग डिमांड का मतलब होता है मांग करना। मुस्लिम लीग ने मांग की ए सेपरेट कंट्री, सेपरेट कंट्री मतलब एक अलग देश की। किसकी डिमांड की? सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम पीपल्स, मुसलमान लोगों के लिए, मुस्लिम जनसंख्या के लिए एक अलग देश की जो डिमांड है वो कर दी किसने? मुस्लिम लीग ने। एक अलग देश की जो डिमांड है वो की मुस्लिम पीपल्स के लिए मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस अपोज कांग्रेस ने विरोध किया किसका? टू नेशन थ्योरी का। एक तो जो टू नेशन थ्योरी है इसका अपोज किया किसने? कांग्रेस ने, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आपकी ये जो टू नेशन थ्योरी है ये गलत है। दूसरी जो चीज़ आई निकल के सामने वो आई डिमांड फॉर पाकिस्तान। और जो लोग पाकिस्तान की बार बार जो डिमांड कर रहे थे उस चीज़ का भी उन्होंने क्या किया? विरोध किया कि भाई ये गलत है, आप जो बार बार ये जो डिमांड कर रहे हो पाकिस्तान की, ये भी लगातार क्या है? गलत है, आपकी जो डिमांड है वो गलत है। आगे देखिए, इन 1940 डिकेड्स, 1940 के दशक में पॉलिटिक्स कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कि 1940 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या बढ़ गया था? पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो बढ़ गया था, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है वो इंक्रीज हो गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने? अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड ब्रिटिश रोल लीड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने में जो ब्रिटिश था उसने एक अहम रोल है वो अदा किया। समझ आई बात? कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में एक अहम योगदान है या एक अहम रोल है वो अदा किया। क्लियर हुआ यहाँ से? तो ये थी हमारी सेकंड डेमो क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आप हमारा ये जो बैच लेना चाहते हो तो इसका जो पहला जो वीडियो है आप उसको देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या आप हमारे इस पेड बैच को जब लोगे तो आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कैसे पढ़ाया जाता है ऑनलाइन और कैसे आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन है वो दिए जाएंगे, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।